नौटप्पा यानी कि मई का महीना और भयानक गर्मी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के एक छोटे से गांव पथरिया में जेठ का महीना अपनी पूरी रंगत पर था। इस साल नौटप्पा यानी गर्मी के वे 9 दिन जब सूर्य देवता सीधे धरती पर आग बरसाते हैं अपने चरम पर थे। दोपहर होते ही गांव की सड़कें सूनी हो जाती थी और गर्म हवा के थपेड़े, जिन्हें स्थानीय भाषा में लू कहते हैं, घरों के दरवाजों को झकझोरने लगते थे। उसी गांव में रामू अपनी पत्नी कलावती और 9 साल के बेटे गोलू के साथ रहता था। रामू पेशे से किसान था। नौतप्पा की शुरुआत होते ही उसने अपने परिवार को एक जानलेवा गर्मी से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम करने शुरू कर दिए थे। वह जानता था कि नौतप्पा में जरा सी लापरवाही जान पर बन सकती है। नौटप्पा के पहले ही दिन रामू ने अपने घर की खपरेल वाली छत पर सूखी घास और पुआल की एक मोटी परत बिछा दी और उस पर पानी छिड़क दिया। इससे घर के भीतर का तापमान काफ़ी कम हो गया। कलावती ने घर के सभी मिट्टी के घड़ों को साफ करके उनमें ताज़ा पानी भर दिया। उसने पानी में पुदीने की पत्तियां और थोड़ा सा सेंधा नमक मिला दिया ताकि पानी न सिर्फ ठंडा रहे बल्कि शरीर को ऊर्जा भी दे। गोलू को दोपहर में बाहर खेलने की बहुत आदत थी। कलावती ने उन्हें सख्त हिदायत दी, गोलू, सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक घर से बाहर कदम भी मत निकालना, इस धूप में लू लग जाएगी। गोलू को बांध कर रखना मुश्किल था, इसलिए कलावती ने उसे व्यस्त रखने का एक नया तरीका निकाला। वह दोपहर में गोलू को अपने पास बैठाकर मिट्टी के कोरे मटके से निकला ठंडा पानी पिलाती और साथ में कच्चे आम का पना या आम झोरा देती। कलावती कहती, यह कच्चे आम का पना नौटप्पा का अमृत है। इसे पीने से गर्म हवाएं शरीर को छू भी नहीं पाती। रामू को खेती के काम से कभी कभी दोपहर में भी बाहर जाना पड़ता था, लेकिन वह पूरी तरह तैयारी के साथ निकलता था। वह हमेशा हल्के रंग के सूती कपड़े पहनता, सिर पर सफ़ेद गमछा इस तरह बांधता कि उसका पूरा चेहरा और कान ढक जाए। उसकी जेब में हमेशा एक छोटा सा कच्चा प्याज रहता था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि पास में कच्चा प्याज रखने से लू नहीं लगती। रामू अपने साथ पानी और गुड़ चने का मिश्रण हमेशा रखता था। दोपहर को खेत से लौटकर वह तुरंत ठंडा पानी नहीं पीता था, बल्कि कुछ देर पंखे की हवा में बैठकर शरीर का तापमान सामान्य होने देता था। एक दोपहर पड़ोस के श्यामू का बेटा अचानक बेहोश हो गया। उसे तेज बुखार था, उसका शरीर तप रहा था। घबराए हुए श्यामू ने रामू को आवाज़ दी। रामू तुरंत दौड़कर वहां पहुंचा। उसने देखा कि बच्चा तेज धूप में घूम कर आया था। रामू ने स्थिति को संभाला। उसने तुरंत बच्चे को छायादार और ठंडी जगह पर लिटाया। कलावती दौड़कर कच्चा प्याज और ठंडा पानी ले आई। रामू ने गीले कपड़े से बच्चे के पूरे शरीर को पोंछना शुरू किया ताकि बुखार कम हो सके। उसने बच्चे के तलवों और हथेलियों पर कच्चे प्याज का रस मला। धीरे धीरे बच्चे को होश आ गया। रामू ने उसे ORS का घोल और नींबू पानी पिलाया। रामू ने श्यामू को समझाया, नौतप्पा में खाली पेट बाहर निकलना और सीधे धूप में घूमना सबसे बड़ी गलती है। बच्चों को सूती कपड़े पहनाओ और हर आधे घंटे में पानी पीने की आदत डालो। नौटप्पा के वे 9 दिन भारी जरूर थे, लेकिन रामू के परिवार ने अपनी सूझबूझ, पारंपरिक उपायों और सही खान पान से उसे आसानी से मात दे दी। उनके भोजन में इस दौरान दही, छाछ, प्याज और तरबूज जैसी ठंडे चीज़ें शामिल रही। जब नौतप्पा खत्म हुआ और आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ पहली बारिश के बूंदें गिरी तो पूरा गांव झूम उठा। रामू और उसके परिवार ने राहत की सांस ली, क्योंकि उनकी समझदारी ने उन्हें नौटप्पा के प्रकोप से पूरी तरह बचा लिया था। राम राम।